इतना बड़ा बाजार है, इतनी बड़ी आबादी, इतना बड़ा ह्यूमन रिसोर्सेज, तो इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। तो जो दो नेचुरल पार्टनर आपको नज़र आ रहे हों और उस दोस्ती के बीच में अगर इस तरह का बयान भारत के एलओपी का है, तो देश की पढ़ी लिखी जनता इसको कैसे लगी। ये ऐसा नहीं था ना कि स्वीडन, नॉर्वे जा रहे हैं पीएम, इटली जा रहे हैं, नीदरलैंड जा रहे हैं, ये सारे यूरोप के देश इसी लिहाज से जा रहे हैं कि यूरोप पर भारत बहुत एग्रेसिवली काम कर रहा है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये सारी चीज़ें हुई। और ये इटली जाना सौरभ बायलैटरल रिलेशन सिर्फ नहीं है, ये व्यापक संबंध है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उस लिहाज से दौरा मत। देखिए नरेंद्र मोदी की एक तो ये कामयाबी है, आप बाकी और उनकी पॉलिटिक्स को, अचीवमेंट्स को, डिसअपॉइंटमेंट्स को डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन भारत के अंदर एक, भारत के लोगों के अंदर, भारत के मीडिया में भी, मैं तो ये कहूँगा मेन स्ट्रीम मीडिया में भी एक अवेयरनेस ग्लोबल अफेयर्स की वो नरेंद्र मोदी लेकर के आए हैं। जब जिस तरीके से उनके दौरे हुए, जिसको अपोजिशन मजाक इसका उड़ाता है, भाई 3-4 हज़ार करोड़ के जहाज में बैठकर आप दुनिया के इतने देश घूमने निकल गए, जैसे आप बता रहे थे कि उनकी हासिल करने क्या जाया जाता है दुनिया में। अब भारत जो है एक अपनी प्लेस, जो एक आम भारतीय महसूस करता है कि हमारी एक जगह है। ये इनकी 12 साल की एक ये अचीवमेंट तो मानी जाएगी। फॉरेन के मोर्चे पे सौरभ सबसे ज़्यादा, जैसे व्हाइट हाउस में जब 5,000 लोग आए थे, मैं था वहाँ पे, 5,000 एनआरआई व्हाइट हाउस के अंदर थे, और उन लोगों से जब बातचीत कीजिए तो वो सिर्फ यही कहते थे कि 30 साल से 40 साल से हम लोग यहाँ पे हैं, पढ़ाई लिखाई के दम पे अच्छी नौकरी मिल गई, पैसा मिल गया, इज्जत कभी नहीं मिलती थी। पीएम मोदी के दौर में हमें इतनी इज्जत मिली कि जिस व्हाइट हाउस के बाहर गेट से बाहर आके देखते थे, फोटो लेते थे, अब अंदर हमें बुलाया जा रहा है। तो एक तो वो धमक, दूसरी चीज़ें ऐसी केमिस्ट्री, ऐसे बॉन्डिंग का सौरभ सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब आप जैसे ट्रेड का ही काम करना हो या किसी भी क्षेत्र में आपको कॉपरेशन करना हो, तो पूरे सिस्टम को ये मैसेज रहे कि टॉप लेवल पर, यानी कि शीर्षस्थ स्तर पर अगर इस तरह की केमिस्ट्री है तो एक भरोसा बनता है आपके नीचे कि अगर कोई अड़चन आए, मान लीजिए किसी इटली के किसी व्यक्ति को इन्वेस्ट करना हो यहाँ पे, तो उसको ये भरोसा रहेगा कि हमारी सरकार का टॉप लेवल पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ इतना अच्छा इक्वेशन है कि सिस्टम में कहीं कोई अड़चन आए, कोई समस्या आए तो सीधे हम रीच आउट कर सकते हैं। तो ये भरोसा जताना, और इस तरह की चीज़ों के लिहाज से ये ना तो मेलोनी के पास इतना टाइम है, ना पीएम के पास इतना टाइम है कि चॉकलेट देकर उसका वीडियो बनवा रहे हैं। उसके पीछे मैसेज रहता है, जिसको बार बार सॉफ्ट डिप्लोमेसी कहा जाता है। आज किसी ने, कांग्रेस की किसी नेता ने जो पिक्चर्स वहाँ से पोस्ट की गई हैं, तो भाई ऐसा होता है ना, आप जैसे अगर आप व्हाइट हाउस जाएंगे या आप अमेरिका गए हैं प्रधानमंत्री, तो कोई एक फोटो क्लिक होगी, पोस्ट की जाएगी, उसका बैकग्राउंड कुछ भी हो सकता है उसमें ग्रीनरी दिखाई दे रही हो, कुछ दिखाई दे रहा हो, तो ऐसे ही वो वहाँ गए तो उनके पीछे बैकड्रॉप में जो भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, भाई अब यूरोप खूबसूरत है तो है, पीछे आपको बड़ा अच्छा बैकड्रॉप मिलता है, तो देखा, उसको किसी ने इशू बनाया होता कांग्रेस के लीडर ने कि देखिए आपको आगाह करके कि बड़ा खतरा है अभी हमारे सामने, और प्रधानमंत्री तो घूमने गए हैं। ये जब विदेश जाते हैं, इनके पूरे सुबह से लेकर के रात तक की एंगेजमेंट्स में कोई वक्त होता है जिसमें ये एक्चुअली फ्री हो? 1 घंटा, जैसे मैंने जितने फॉरेन ट्रिप पे सौरभ पीएम के साथ हूँ, फॉरेन ट्रिप पे जाने के बाद 1 घंटा भी इनके पास इस लिहाज से समय नहीं रहता, और मैंने कभी देखा नहीं, जब सुबह से लेकर देर रात तक हम लोग वहाँ फॉलो करते रहते हैं, कि वो किसी जगह पर घूमने के लिहाज से चले जा रहे हैं। जैसे जो तस्वीरें आप देखते हैं वो या तो किसी मुलाकात के संदर्भ में होगी या कोई सांस्कृतिक केंद्र होगा, उस तरह की चीज़ों पर वो लेकर जाए जाएंगे, मैसेजिंग होगी, सिर्फ मैसेजिंग होगी, सिर्फ उस लिहाज से वहाँ जाकर, और बिना किसी ऑफिशियल, मतलब ऑफिशियल मीटिंग के अलावा पर्सनल मीटिंग या किसी के घर चले जाएं, कहीं घूमने चले जाएं, इनका तो छोड़िए सौरभ, जितने ऑफिसर साथ में होते हैं ना, उनके पास ये समय नहीं होता। जैसे बाहर जाने पे कई बार उन लोगों को थोड़ा सा एक चार्म किसी को रहेगा ना कि चलो यहाँ पे ये चीज़ अगर बहुत अच्छी मिल रही है तो खरीद लें, उतना टाइम उनके पास इस लिहाज से नहीं होता है कि पीएम जब सुबह से शुरू होते हैं तो बाज़ारें बंद रहती हैं, और पीएम जब देर रात अपनी बैठकें ख़त्म करते हैं तब तक बाज़ारें ऑलरेडी बंद हो चुकी रहती हैं। तो जो डेलीगेशन के लोग भी जाते हैं पीएम के साथ, वो सिर्फ वहाँ काम करने ही जाते हैं। तो हमने और आपने खूब भुगता है, आपने कई दौरे किए, मुझे भी कई बार मतलब इनकी विजिट्स पर गया हूँ, तो आप सुबह से रात तक दौड़ते ही रहते हैं, सिर्फ दौड़ते रहते हैं, और उनकी मीटिंग पे मीटिंग चल रही होती है। हमसे भी लोग कभी एक्सपेक्ट करते हैं ना, परिवार वाले भी कि अच्छा आप यहाँ गए तो कुछ देखा होगा, कुछ नहीं देख पाता है आदमी, आप सुबह से रात तक केवल दौड़ रहे होते हो। और जब तक पीएम हैं, सांस लेने की फुर्सत किसी को नहीं होती है, जितने लोग काम करने के लिहाज से वहाँ पे गए हुए हैं। और वो तो जैसे गए, होटल में गए, होटल के बाद बायलैटरल टॉक्स के लिए गए, वहाँ पर कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम, उस तरह की चीज़ों के लिए, बस यही सब चल रहा होता है, और ये हर ट्रिप में होता है। दूसरी बात ये है कि ये थोड़ा सा कांग्रेस के लोगों को, मुझे नहीं पता वो कैसे इसको डाइजेस्ट कर, या इस पर वो कैसे बात कर लेते हैं। फॉरेन ट्रिप्स पर आप नरेंद्र मोदी को कांग्रेस कैसे घेर सकती है?
आपके लीडर राहुल गांधी हों तो। बिल्कुल सर, और दोनों चीज, पहले जैसे मनमोहन सिंह जितनी बार विदेश गए थे और उस समय के पीएम मोदी के विदेश दौरे की भी तुलना करें तो संख्या ऑलमोस्ट बराबर थी।